नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 को ध्यान में रखकर यूनिट 8 की। हमारा सोर्स क्या है? तो हमारा सोर्स है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 8 की पुस्तक, जो स्पेशली डिजाइन ही की गई है इस यूनिट की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक है, इस सीरीज में अब तक हमने चर्चा कर ली थी मध्य प्रदेश के स्तर पर दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों की। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले खेल पुरस्कारों से, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ध्यान रखें दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है यह भारत में प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्त 2022 में यह पुरस्कार कैसे दिया गया? तो शरथ कमल अचंता को, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, उन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया? शरथ कमल अचंता को। इनका नाम आप ध्यान रख लें। ठीक, अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कुछ प्रश्न को जो मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न है, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और उस पुरस्कार में उपहार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? इन दो सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। फिर चर्चा करनी है अर्जुन अवार्ड पुरस्कार 2022 की। दोस्तों, कुल 25 खिलाड़ियों की लिस्ट यहां पर हमारे सामने है। आपको क्या ध्यान रखना है? किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे श्री सागर कैलारस ओवलकर की। दोस्तों, इनका संबंध मलखंब से है। फिर श्री आर प्रागनंद की, इनका संबंध शतरंज से है। ध्यान रखें दोस्तों, श्री सागर कैलाश ओवलकर का संबंध मलखंब से है। सागर कैलाश ओवलकर का संबंध किस खेल से है? मलखंब से है। फिर श्री आर प्रागनानंदा का संबंध है शतरंज से। आर प्रागनानंदा शतरंज। फिर बात करते हैं दोस्तों हम सीमा पूनिया की, और इसके बाद याल्दोज पॉल की, फिर अविनाश मुकुंद सेवल की। दोस्तों, इन तीनों का संबंध एथलेटिक्स से है। किन किन का संबंध एथलेटिक्स से है? तो श्रीमती सुश्री सीमा पुनिया, श्री एल्दोज पाल और अविनाश मुकुंद सेवल, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। सीमा पुनिया, याल्दोज पाल और अविनाश मुकुंद सेवल किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है, और इन्हें अर्जुन अवार्ड पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। दोस्तों, पीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है कि संबंधित खिलाड़ी का नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इसका संबंध किस खेल से है, इसलिए मैं बार बार इन चीजों को आपको दोहरा रहा हूं। फिर इसके बाद दोस्तों बैडमिंटन के क्षेत्र में किसे मिला? तो लक्ष्य सेन और प्रणय एच.एस. को मिला है अर्जुन अवार्ड 2022। किसे मिला? लक्ष्य सेन और प्रणय एच.एस. को मिला है। फिर बात करते हैं दोस्तों बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग में अमित और सुश्री निकहत जरीन, इन दो नाम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इन्हें शतरंज के लिए दिया गया। शतरंज में दोस्तों हमने दो नाम देखे, एक तो अभी भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और दूसरा नाम हमने देखा आर प्रागनानंदा। इन दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम हॉकी की। हॉकी में किसे मिला है? तो दीप ग्रेस एक्का को अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है। दोस्तों, खेल के हिसाब से नहीं दिए जाते, खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं आपके लिए याद कराने के हिसाब से ऐसा बोल दे रहा हूं कि हॉकी में किसको मिला है। तो दोस्तों हॉकी में मिला है दीप ग्रेस एक्का को। पढ़ना इस प्रकार से चाहिए कि दीप ग्रेस एक्का को किस खेल के लिए मिला है? हॉकी खेल के लिए मिला है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर दोस्तों बात करते हैं सुशीला देवी की, इन्हें जूडो के लिए मिला है।
साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए मिला है। ध्यान रखें, सुशीला देवी को जूडो, साक्षी कुमारी को कबड्डी और दीप ग्रेस एक्का को हॉकी के लिए मिला है। इसके बाद नयन मोनी सैकिया को लॉन बाउल के लिए मिला है। नयन मोनी सैकिया को लॉन बाउल के लिए मिला है। इसके अलावा इला वेनिल वलारिवान के लिए शूटिंग के लिए, ओम प्रकाश मिठारवाल के लिए भी शूटिंग के लिए, इन दो नाम को भी याद रखें, इला वेनिल और ओम प्रकाश, इन्हें शूटिंग के लिए मिला है 2022 में अर्जुन अवार्ड। फिर बारी आती है दोस्तों श्रीजा आकुला की, इन्हें टेबल टेनिस के लिए मिला है। विकास ठाकुर को भारोत्तोलन, सुश्री अंशु और सुश्री सरिता, इन दोनों के लिए दोस्तों कुश्ती के लिए मिला है। परवीन को बुशु के लिए मिला है। तो दोस्तों जर्लिन अनिका के लिए बाधिर बैडमिंटन, सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी के लिए पैरा बैडमिंटन, तरुण डिल्लो के लिए पैरा बैडमिंटन। दोस्तों दो लोगों को पैरा बैडमिंटन में मिला है, किस किस को मिला है, मानसी गिरीश चंद्र जोशी और तरुण डिल्लो। इसके अलावा स्वप्निल संजय पाटिल के लिए पैरा तैराकी के लिए मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन 25 नाम को ध्यान रखने का प्रयास करना है अर्जुन अवार्ड के संबंध में। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। सागर कैलाश ओवलकर मलखंब, आर प्राज्ञानंद शतरंज, साथ ही साथ भक्ति प्रदीप कुलकर्णी भी शतरंज, फिर सीमा पुनिया, यालदौज पाल, अविनाश मुकुंद के लिए एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन के लिए और प्रणय एच.एस. के लिए बैडमिंटन, अमित और निकहत जरीन के लिए बॉक्सिंग में, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी की हमने चर्चा कर ली दोस्तों, दीप ग्रेस एक्का के लिए हॉकी में मिला है। इसके अलावा सुशीला देवी के लिए जूडो में, साक्षी कुमारी के लिए कबड्डी में, नयन मोनी सैकिया के लिए लॉन बाउल में, इला वेनिल वलारिवान और ओम प्रकाश मिठारवाल को शूटिंग में मिला है। श्रीजा आकुल इनके लिए टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर के लिए भारोत्तोलन में, अंशु और सरिता के लिए बुशु में, कुश्ती में, सॉरी, अंशु और सरिता के लिए कुश्ती में। दोस्तों परवीन को बुशु में मिला है। जर्लिन अनिका को बाधिर बैडमिंटन में मिला है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी और तरुण डिल्लो के लिए दोस्तों पैरा बैडमिंटन में, एवं श्री स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी में 2022 का अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनके नाम आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों हम द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 2022 में किन्हें, कुल 4 खिलाड़ियों के नाम हमें देखने हैं। खिलाड़ी इन द सेंस 4 खेल शिक्षकों के नाम हमें देखने हैं। अपने समय में खिलाड़ी तो रहे ही होंगे, इस बात को आपको समझना है। तो दोस्तों श्री जीवन ज्योति सिंह तेजा तीरंदाजी खेल के लिए, तेजा से आप तीरंदाजी याद कर लें। फिर दोस्तों मोहम्मद अली कमर के लिए बॉक्सिंग में। फिर दोस्तों इसके अलावा सोमा सिद्धार्थ शिरूर को पारा शूटिंग या पैराशूटिंग होना चाहिए। इसके अलावा सुजीत मान के लिए कुश्ती में मिला है क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। याद कैसे करेंगे, सुजीत मान को सुजीत मार कर ले तो मार पड़ती है कुश्ती में। तो दोस्तों सोमा सिद्धार्थ शिरूर पैराशूटिंग, ठीक। फिर मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग और तेजा से आपको तीरंदाजी ध्यान रखना ही है। जीवन ज्योति सिंह तेजा को तीरंदाजी खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 मिला। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में। तो दोस्तों किसे मिला, श्री दिनेश जवाहर लाल को क्रिकेट में, राज सिंह को कुश्ती में और विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में प्रदान किया गया। नियमित में कुल 4 लोगों को मिला है, लाइफ टाइम में कुल 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं फीफा अवार्ड 2022 के बारे में। ठीक, तो बात करें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे मिला है, न्यूनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में दोस्तों एलेक्सिया पुटेलस को मिला है, जो कि स्पेन से संबंध रखती हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर और महिला गोलकीपर, तो दोस्तों पुरुष गोलकीपर का जो अवार्ड है वो मिला है
एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर की बात करें तो मैरी यर्प्स इंग्लैंड को मिला हुआ है। ध्यान रखें, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो 4 खिलाड़ी के नाम लिखे हुए हैं ये चारों के चारों फुटबॉल से संबंधित है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी न्यूलन मेसी, महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस को, पुरुष गोलकीपर की बात करें तो दोस्तों एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, और महिला गोलकीपर की बात करें तो मैरी यर्प्स को मिला हुआ है। इनके नाम आप ध्यान रखें, ठीक। तो ये बात तो हो गई फीफा अवार्ड 2022 की। अब हमें बात करनी है एक और ऐसे पुरस्कार की जिसमें अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। क्योंकि दोस्तों एक यहां पर आपको देखने मिलेगा ध्यानचंद्र पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी, जो कि कुल 4 लोगों को दिया गया 2022 में, और एक मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है जो कि परिवर्तित नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। उसमें मैंने आपसे पूछा कि स्थापना कब हुई थी, आप ध्यानचंद्र पुरस्कार का भी स्थापना वर्ष बताएं, साथ ही साथ आप हमें यह बताएं कि इसमें कितनी राशि संबंधित खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। हम चर्चा करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर नहीं, सिर्फ ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022 किन 4 लोगों को मिला। तो दोस्तों अश्विनी कुंजी सी इन्हें एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी से संबंधित हैं, और बीसी सुरेश कबड्डी से संबंधित हैं। और इसके अलावा चौथे व्यक्ति मीर बहादुर गुरुंज पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। दोस्तों यदि मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा तो समय अभाव के कारण सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं रह नहीं पाता, मैं हर बार बोल के रिवाइज कराता हूं चीज़ों को, लेकिन प्रयास करते हैं जल्दी करने का। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो दोस्तों संस्थाओं को दिया जाता है खेल में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, 3 संस्थाओं को दिया गया। पहली है ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, और तीसरी है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। इन 3 संस्थानों के नाम भी ध्यान रखें। खेल प्रोत्साहन, ठीक। इस परिप्रेक्ष्य में अब बात करते हैं दोस्तों हम आईसीसी अवार्ड 2022 के। मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काईवर इंग्लैंड की हैं। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। ध्यान रखना है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल कैटेगरी में बाबर आजम है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम है। मेंस वनडे की बात करें तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है नटाली स्काईवर इंग्लैंड की। फिर दोस्तों अब बात आती है मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो यदि हम बात करें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तो वे हैं सूर्य कुमार यादव भारत के हैं, और वीमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में हम बात करें तो वे कौन है? ताहिलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। फिर बारी आती है दोस्तों किसकी? इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस मार्को येंसेन दक्षिण अफ्रीका। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक कहां के हैं? इंग्लैंड के हैं। फिर अंपायर ऑफ द ईयर है दोस्तों रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। इतना आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार दोस्तों हमने जो मेजर खेल पुरस्कार हैं उनकी चर्चा कर ली 2022 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब हमें बात करनी है सम्मेलन जो कि हुए हैं 2022-23 में, मेजर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। मध्य प्रदेश के स्तर पर देखेंगे, भारत के स्तर पर देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह प्रश्न से हम अपनी शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है?
मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आगे इस वीडियो में आपको इसका आंसर स्वतः ही पता चल जाएगा जब मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँगा। ठीक, सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से सम्मेलन हुए। शुरुआत करनी है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन से। इंदौर में हुआ 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य। इस सम्मेलन के बारे में आप डेट भी याद रख लें क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। फिर 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव उज्जैन में हुआ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पर होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पर डेट आप ध्यान ना रखें, डेट के चक्कर में आप स्थान भी भूल जाएंगे, इसलिए डेट की ज़्यादा टेंशन ना लें। आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन की डेट ज़रूर याद रख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। फिर 6वां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इंदौर में हुआ। इंदौर में ही दोस्तों G20 के कृषि कार्यकारी समूह की बैठक हुई। ठीक, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की डेट आप ध्यान रखें 11-12 जनवरी 2023 इंदौर। और कृषि कार्य समूह G20 की बैठक भी इंदौर में ही हुई थी। फिर बात करते हैं पहली G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन भोपाल में। ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। और दोस्तों, 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ। तो इंदौर में हमने कौन से 4 सम्मेलनों की चर्चा की? एक हमने बात की प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, दूसरी हमने बात की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, तीसरी हमने बात की G20 के कृषि कार्यकारी समूह की बैठक, और चौथी हमने बात की ई गवर्नेंस सम्मेलन की। तो ये 4 सम्मेलन इंदौर में हुए। ठीक है, इसके बाद हमें चर्चा करनी है भारत में कौन कौन से सम्मेलन हुए। अभी तो हमने बात की इंदौर मध्य प्रदेश के स्तर पर कौन कौन से सम्मेलन हुए। अब हम बात करते हैं भारत में किस स्थान पर कौन सा सम्मेलन। तो सबसे पहले 18वां G20 शिखर सम्मेलन, हम सभी जानते हैं नई दिल्ली 9 से 10 सितंबर 23वां SCO शिखर सम्मेलन। दोस्तों, SCO का फुल फॉर्म आप बताएं, ये भी नई दिल्ली में हुआ। फिर 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, ये दोस्तों नागपुर में हुआ। और 109वां कहाँ प्रस्तावित है? तो लखनऊ में प्रस्तावित है, जो कि जनवरी 24 में होगा। और 108वां जनवरी 23 में हुआ। फिर 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, आप जरूर ध्यान रखें। फिर बारी आती है वैश्विक बाजरा सम्मेलन की नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमने क्या क्या देखा? G20 शिखर सम्मेलन, SCO शिखर सम्मेलन, वैश्विक बाजरा सम्मेलन। इसके अलावा दोस्तों, चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, उतना महत्वपूर्ण मुझे तो नजर नहीं आता, कोलकाता। फिर 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। वैक्सीन विश्व शिखर सम्मेलन पुणे में हुआ। और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन सूरत में हुआ। तो दोस्तों, शुरुआत के 5-6 शिखर सम्मेलन है या सम्मेलन है, उन्हें तो आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। जो अंत में 2-3 लिखे हुए हैं, आप उनको 1-2 बार पढ़ लें, ध्यान रहे तो बढ़िया है। मैं ये नहीं कह सकता एग्जाम में नहीं आए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। मैं अपने हिसाब से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलनों की। तो सबसे पहले 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ? फिजी में हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन
पनामा में हुआ। फिर विश्व संस्कृत सम्मेलन, इसे भी आप ध्यान रखें, संस्कृत भारत से जुड़ी हुई भाषा है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क यूएसए में। आपको यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ। दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ब्रिक्स का फुल फॉर्म अब आप मुझे बता दें। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? हिरोशिमा जापान में हुआ। एक चीज ध्यान रखें, अब तक जितने भी शिखर सम्मेलन हमने पढ़े हैं ना, वे एग्जाम के लिहाज से सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों कोप 28 मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोप 28 2023 की संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित थी, और कोप 17 कहाँ हुई थी? शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बारी आती है 8वां युवा सांसदों का सम्मेलन, यह कहाँ हुआ? यह मिस्र में हुआ। फिर 32वां नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। 33वां दोस्तों प्रस्तावित कहाँ पर है 23 के लिए? विनियस लिथुआनिया। फिर दोस्तों कोप 15 मरुस्थलीकरण के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखें, जो कोप 15 मई 2022 में हुआ था, मरुस्थलीकरण से संबंधित था, और आबिदजान कोटे डी आइवर में ये हुआ था। फिर दोस्तों 34वां APEC सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। फिर 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन और 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो 12वां 22 में हुआ था, 13वां फरवरी 24 में होना है। 12वां कहाँ पर हुआ था? जून 2022 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और 13वां कहाँ पर होना है दोस्तों? अबू धाबी UAE में होना है। 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 13वां कहाँ होना है? अबू धाबी UAE में होना है। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच हर बार वहीं होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, ठीक, WEF इसे हम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर 54 दोस्तों किगाली रवाडा में हुआ था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अभी हमने बात करी थी दोस्तों 2022 के परिप्रेक्ष्य में, तो चीन में हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और 23 में दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसको आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, लेटेस्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली जो 2023 के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जैसे कि चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन और 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन। तो 5वां 2023 ऑस्ट्रेलिया, और जो चौथा है टोक्यो जापान में हुआ था। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन दोस्तों जेदा सऊदी अरब। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? बार्सिलोना स्पेन में। फिर 45वां विश्व धरोहर सम्मेलन कहाँ? रियाद सऊदी अरब। 45वां विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन कहाँ पर? रियाद सऊदी अरब। इसके अलावा दोस्तों 42वां 43वां 44 एवं 45वां एशियाई शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों 44 एवं 45 2024 में लाओस में प्रस्तावित है। 43वां कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 42वां आप ध्यान रखना चाहें तो लाबुआन बाजो इंडोनेशिया ध्यान रख सकते हो, लेकिन 43वां आप जरूर ध्यान रखें कहाँ हुआ? एशियाई शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ, अगला लाओस में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चीजों को देखना है, अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की ओर बढ़ना है। आप पहले सन के हिसाब से देखें, जो 2023 में हुए हैं उनको तो ध्यान रखें ही, तो जो 2022 में हुए हैं उनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लेटेस्ट 23 में फिर से नहीं हुए, उनको 22 के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है। लेकिन जो 23 में भी हुए 22 में भी हुए, उनमें आप 23 को ज़्यादा प्राथमिकता दें, ताकि एग्जाम तो आपका करंट ओरिएंटेड प्रश्न पूछेगा, ठीक है, तो आपको उसमें सहूलियत मिलेगी। फिर बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। तो दोस्तों 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। यह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के
बीच पूरे वर्ष आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति थी, हम सभी जानते हैं। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ 9 से 10 सितंबर 2023 को। यहाँ पर आप ये पूरी लाइन याद रखें, ये डेट भी याद रखें। और दोस्तों G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, अध्यक्षता थी, और इसकी टैगलाइन क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये टैगलाइन थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था। आयोजन स्थल देख लिया, भारत मंडपम। और दोस्तों यहाँ पर नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों 9 सितंबर 2023 से अफ्रीका संघ G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है दोस्तों समारोह, महोत्सव और मेलों की। वर्ष 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका संघ है वो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है। 9 सितंबर 2023 को इसने सदस्यता ग्रहण करी। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में और भारत में समारोह की। प्रश्न से शुरुआत हुई, जो कि पुराना प्रश्न है, अब इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हम स्थान के आधार पर बात करेंगे, ठीक। जैसे कि ग्वालियर, सबसे पहले तो ग्वालियर में 2 समारोह आयोजित हुए। कौन कौन से हुए? तो एक तो हुआ ध्रुपद समारोह, दूसरा हुआ तानसेन समारोह। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल में कौन कौन से समारोह हुए उनको एक बार पहले हम मार्क कर लेंगे और फिर एक साथ पढ़ेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो दोस्तों भोपाल में कौन कौन से समारोह हुए? तो उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव हुआ। इसके अलावा दोस्तों बादल राग समारोह हुआ, 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, राष्ट्रीय खादी उत्सव हुआ, 37वां लोक रंग उत्सव हुआ, नदी महोत्सव हुआ और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, ये सभी भोपाल में हुए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर की, कि इंदौर में कौन कौन से उत्सव हुए। तो पहले हम मार्क कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद एक साथ हम देखेंगे कि इंदौर में कौन कौन से समारोह हुए। दोस्तों इंदौर भोपाल का कॉमन भी है, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इंदौर और भोपाल में हुआ है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव। इसके अलावा दोस्तों इंदौर में जैविक महोत्सव भी हुआ है, मालवा उत्सव भी हुआ है और 6वां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम खंडवा की। तो खंडवा में दोस्तों हनुमंतिया जल महोत्सव हुआ है, ये प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा है। उज्जैन में दोस्तों कालिदास समारोह, 29वां निवाण उत्सव संत सिंगाजी समाधि स्थल खंडवा में हुआ है। यहां से पता चलेगा संत सिंगाजी की समाधि कहां पर है। तो दोस्तों खजुराहो में हुआ है 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। इसका डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं, 20 से 26 फरवरी 2023। मांडू में दोस्तों मांडू उत्सव हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं भगोरिया उत्सव। इसके अलावा उज्जैन में विक्रमोत्सव भी आयोजित किया गया। बैतूल में मड़ई जनजाति नृत्य उत्सव। हाथी महोत्सव कहां पर हुआ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में हुआ है। आदि महोत्सव या आदि उत्सव दोस्तों रामनगर मंडला में हुआ है। कोल जनजाति उत्सव सतना में हुआ है और आनंद महोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तानसेन ग्वालियर, हनुमंतिया जल महोत्सव खंडवा, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल, ध्रुपद समारोह ग्वालियर, कालिदास उज्जैन, निमाड़ उत्सव, संत सिंगाजी समाधि स्थल खंडवा। नदी महोत्सव कहाँ पर हुआ दोस्तों? ध्यान रखें भोपाल में हुआ है। हनुमंतिया जल महोत्सव खंडवा, नदी महोत्सव भोपाल। खजुराहो हम सभी जानते हैं, खजुराहो में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है इंदौर में। मालवा उत्सव इंदौर, लोक रंग समारोह भोपाल। मांडू जैविक महोत्सव भी इंदौर में हुआ है। भगोरिया दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुआ है। विक्रमोत्सव उज्जैन में हुआ है। राष्ट्रीय खादी उत्सव भोपाल में ठीक है। और 6वां हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव इंदौर भोपाल में संयुक्त रूप से हुआ है। फिर दोस्तों 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में हुआ है। मड़ई जनजातीय नृत्य उत्सव दोस्तों बैतूल में हुआ है। ध्यान रखना है, मड़ई जनजातीय नृत्य उत्सव कहाँ हुआ? बैतूल में हुआ। इसके अलावा
हाथी उत्सव महोत्सव हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। आदि उत्सव रामनगर मंडला में। कोल जनजाति उत्सव सतना। उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव भोपाल। आनंद महोत्सव संपूर्ण मध्य प्रदेश। बादल राग महोत्सव भारत भवन भोपाल में हुआ। इनको आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं भारत में जो भी समारोह उत्सव और मेले हुए उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले संगाई महोत्सव मणिपुर। हॉर्नबिल नागालैंड। अंबुबाची मेला और रोंगाली बिहू, ये ध्यान रखना है, अंबुबाची रोंगाली बिहू असम में। फिर आदि पिरक्कू उत्सव तमिलनाडु। चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखें चाचिन चराई अरुणाचल प्रदेश। फिर हिमेश तसेचू उत्सव लेह लद्दाख, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ध्यान रखें पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। फिर बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इसके अलावा भूमचू महोत्सव सिक्किम में। बाजरा ध्यान रखना दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। भूमचू कहाँ, सिक्किम में हुआ है। फिर माधोपुर मेला हुआ है गुजरात में आयोजित। फिर माघी मेला बैशाखी और झींगा मेला, माघी बैशाखी झींगा 2-3 बार पढ़ेंगे, माघी बैशाखी झींगा तो पंजाब में। दोस्तों आप आधे भी याद रख लेंगे तो बाकी तो फिर आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन से, तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर अट्टूकल पोंगल ओणम पर्व केरल का है, अट्टूकल पोंगल और ओणम पर्व केरल। फिर काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। इसके अलावा 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फिर बारी आती है ऑरेंज फेस्टिवल की, तो कोहिमा नागालैंड। नागालैंड में हमने एक और देखा था दोस्तों हॉर्नबिल और ऑरेंज फेस्टिवल, हॉर्नबिल और ऑरेंज, ये दोनों कहाँ के, नागालैंड के हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों परशुराम कुंड महोत्सव और तोरण्या उत्सव, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कौन कौन से, परशुराम कुंड महोत्सव और तोरण्या। परशुराम कुंड और तोरण्या कौन कौन से, परशुराम कुंड और तोरण्या महोत्सव। इसके अलावा चाचिन चराई भी हमने अरुणाचल प्रदेश में ही देखा। फिर बारी आती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की, अहमदाबाद गुजरात। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 24 के लिए प्रस्तावित है वाराणसी में और 23 वाला हमने देख ही लिया अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फिर नखुआई महोत्सव, नुआखाई दोस्तों, क्या है नुआखाई महोत्सव, ये कहां पर, उड़ीसा। फिर दोस्तों वंदे भारत नृत्य महोत्सव, कौन सा, वंदे भारत नृत्य उत्सव नई दिल्ली, इसको भी ध्यान रखें, वंदे भारत नृत्य उत्सव दिल्ली। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। गज उत्सव, गज मतलब हाथी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ है गज उत्सव, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बांधवगढ़ मत लगा देना। सरस आजीविका मेला नई दिल्ली। मिथुन संक्रांति जिसे हम रजपर्व भी कहते हैं, रजपर्वा, मिथुन संक्रांति को हम कहते हैं रजपर्वा, उड़ीसा। खर्ची पूजा दोस्तों त्रिपुरा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पांडिचेरी, इसे भी आप ध्यान रखें। और बथुकंपा पर्व दोस्तों तेलंगाना में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, संगाई मणिपुर, हार्नबिल नागालैंड, अंबुबाची और रोंगाली बिहू असम, आदिपिरक्कू तमिलनाडु, चाचन चराई अरुणाचल प्रदेश, हिमेश तसेचू महोत्सव लेह लद्दाख, पहला जनजातीय खेल भुवनेश्वर उड़ीसा, बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड, भूमचू महोत्सव सिक्किम, माधवपुर मेला गुजरात, माघी मेला बैशाखी और झींगा मेला पंजाब, माघी बैशाखी झींगा पंजाब, अट्टूकल पोंगल और ओणम केरल, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई, 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा, ऑरेंज फेस्टिवल या हॉर्नबिल दोनों दोस्तों कहाँ, नागालैंड, और ऑरेंज कोहिमा नागालैंड। दोस्तों परशुराम कुंड महोत्सव और तोरण्या अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड महोत्सव तोरण्या कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा चाचिन चराई भी अरुणाचल प्रदेश। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 23 में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, 24 के लिए प्रस्तावित कहाँ पर है, वाराणसी में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, वंदे भारत नृत्य उत्सव नई दिल्ली, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, असम में। फिर सरस आजीविका मेला नई दिल्ली, मिथुन संक्रांति उड़ीसा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, 25वां युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव पांडिचेरी और बथुकंपा पर्व तेलंगाना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है रजपर्वा भी कहते हैं मिथुन संक्रांति को, जो कि उड़ीसा में हुआ। इसके अलावा दोस्तों थंगयुगट
महोत्सव, कौन सा? थांगी युगट महोत्सव म्यांमार में 2022 में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय महोत्सव है। कहाँ किया गया था? थांगी युगट महोत्सव म्यांमार में। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हमें चर्चा करनी है प्रमुख सैन्य अभ्यासों की। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। लेकिन इनकी चर्चा दोस्तों हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में अपनी गाड़ी को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यासों से। तब तक के लिए आपको क्या करना है? इन वीडियो को रिवाइज करना है, पिछले वीडियो को भी देखना है। मैं आपको बता दूं, एमपी से रिलेटेड 3 यूनिट, इसके अलावा यूनिट 1 यूनिट हमारी यूनिट 10 कवर हो गई है, यूनिट 9 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, यूनिट 7 चल रही है। और दोस्तों इसके अलावा यूनिट 8 का तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर 7 यूनिट हमारे इस चैनल पर आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के परिप्रेक्ष्य में मिल जाएंगी। तो आप हमारी इन सारी वीडियो सीरीज का पूरा लाभ उठाएं ताकि आपको अधिकतम बेनिफिट आपके एग्जाम में हो सके। दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर कर दें ताकि वे भी हमारी इस सुविधा का आपकी ही तरह लाभ ले सकें, ठीक है। करना क्या है? रिवीजन करना, बने रहना, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। तब तक नहीं रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।